बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। जे ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी वो फेडरल बोर्ड जो हमारे स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड की बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए आज का लेक्चर है 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम देख रहे थे कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने देखा कि जो सेकंड जनरेशन है और फर्स्ट जनरेशन उससे पहले के लिए, यानी लास्ट तो पहले पिछले जो 2 लेक्चर पहले गुजरे हैं, एक में जो हमने देखा उसमें हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, ठीक है, उसमें क्या थी क्या नहीं थी। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, ठीक है। और जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे वो 1956 से लेकर सॉरी, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आपको दिखाते हैं जी 1940 से लेकर 1956 तक थे, जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। बाकी जो डिटेल में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आ गया, उसमें जो 1956 से लेकर 1963 तक ये चले और इसमें ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। इस लेक्चर का भी जो लिंक है हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं हमारे ये इस लेक्चर को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 टू 1971, ठीक है। यानी ये 1963 से लेकर 1971 तक ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं वो चले हैं, उन पर वर्क हुआ है, लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब उसमें क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे उसमें इन्वेंशन हुई, तो आज हम वो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट कर लें, बेल आइकन के बटन प्रेस करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 टू 1971। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स emerged in the 1960s and extended into 1970s. This era marked further advancements in computer technology. इस एरा में जो एक फर्दर जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इन्वेंट की इंट्रोड्यूस कराई गई, करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करके ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाए गए, ठीक है। यानी पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया और फिर जो सेकंड जनरेशन थी उसमें इन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल करके उसमें नई चेंजिंग्स लाई गई और उसको नया उसको एडवांस लेवल तक लेकर गए। और वो कितने साल तक चला, 1963 से 1971 तक चले, यानी ये तकरीबन 8 साल बनते हैं। तो ये 8 साल ही कंप्यूटर इस जो है ना, लोगों ने ये 8 साल कंप्यूटर को यूज़ किया और इस पर काम किया, ठीक है जी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल सिस्टम। और फिर इस ये जो सिस्टम थे जिसमें IC सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल किया गया, ये ज़्यादा क्या थे, स्मॉलर थे सेकंड जनरेशन से, और फिर सेकंड जनरेशन से ज़्यादा फास्टर थे, तेज़ काम करने वाले थे और रिलायबल थे, लोग इन पर डिपेंड कर सकते थे। IC चिप्स आर शोड इन फिगर 1.11। ये देखिए 1.11 फिगर है, इसमें ये देखें कि इस तरह की IC सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल करके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अरेंज किया गया, उनको बनाया गया, उनकी जो है ना वो शेप बनाई गई एंड देन उसको इस्तेमाल में लाया गया। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये किस तरह से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर डिफरेंस थे, ठीक है जी। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है जी, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ये इन्होंने उसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ IC चिप्स
लेड टू इन्हांसमेंट इन कंप्यूटर स्पीड एंड मेमोरी। इसका इस्तेमाल आईसी चिप्स का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का इस्तेमाल किस चीज़ की वजह बनी कि कंप्यूटर ज़्यादा स्पीड अप हो गया, उसकी स्पीड में इजाफा हो गया एंड देन उसकी मेमोरी में इजाफा हो गया। ठीक है जी, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी रखने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे डू यू नो इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971। यानी कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया वो किसने इन्वेंट किया? इंटेल कंपनी ने इन्वेंट किया और उसका नाम रखा 4004। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको एक और चीज़ जानने को मिलेगी कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने इन्वेंट किया था? इंटेल वालों ने, इंटेल कंपनी है उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की थी, इन्वेंट किया था और उसका नाम क्या रखा था? 4004, इंटेल 4004। और किस ईयर में उन्होंने इन्वेंट किया था? नवंबर 1971 में उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट की थी कंप्यूटर में एडवांस के लिए और कंप्यूटर को ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट बनाने के लिए। उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन की, उसमें काम किया, उसको काम किया, फिर देन उसमें चेंजिंग्स लेकर आते गए और फिर एक अच्छी चीज़ बनने को सामने आई। इन लोगों ने देखा कि एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा प्रोसेसर आपको मिला काम करने के लिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर ज़्यादा स्पीड अप हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर ज़्यादा स्पीड और मेमोरी से के साथ काम करने लगा। ठीक है, उसमें मेमोरी ज़्यादा होगी, उसको प्रोसेसर उसको ज़्यादा हो गया, यानी उसके जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो क्या हो गई? इन्हेंस हो गई। अब चलते हैं अपने तीसरे करेक्टरिस्टिक की तरह जो हम देख रहे थे। These computers demonstrated improvements in energy efficiency, size reduction, cost effectiveness, and reliability compared to second generation of computers. ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई, साइज रिडक्शन हो गई, यानी अब आप लास्ट में जो मेरा लेक्चर जब फर्स्ट जनरेशन का लेक्चर देखो उसमें देखें जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो इन्वेंट हुए 1940 से। ठीक है, वो जो कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, साइज़ में बड़े होते थे, उसमें क्या हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया तो और वो साइज़ में बड़े होते थे। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, ठीक है, 1956 में। उसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल किया गया, उस साइज़ को थोड़ा सा कम किया गया, रिलायबिलिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया और उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी क्या किया गया, थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, उसमें भी कमी आई और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया और उसकी एफिशिएंसी को भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। थर्ड जनरेशन में मज़ीद इसकी जो है ना इम्प्रूवमेंट आई। कैसे इम्प्रूवमेंट आई? थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो सेकंड जनरेशन से ज़्यादा एफिशिएंट थे, साइज़ में भी छोटे थे, कॉस्ट में भी इफेक्टिव थी एंड देन उसकी रिलायबिलिटी भी कंपेयर अगर की जाए सेकंड जनरेशन से तो वो भी क्या थी? ज़्यादा थी। ठीक है जी। इंटरेक्शन विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब इसमें एक और चीज़ इन्वेंट की गई, इसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिली जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे कि उसमें कीबोर्ड और मॉनिटर को इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कीबोर्ड से लिखना, कीबोर्ड से इनपुट करना। तो अगर देखा जाए यहाँ से आपको एक और चीज़ बात सामने आ गई कि जो कीबोर्ड और मॉनिटर हैं वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यानी 1963 से आगे और यानी 1963 में 1964 में क्या हुआ, ये इन्वेंट किए गए, तब से ये इनका यूज़ हो रहा है कीबोर्ड का और मॉनिटर का। ठीक है, द कंप्यूटर हैड द कैपेबिलिटी टू कॉन्करेंटली रन मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन कंप्यूटर पे एक और चीज़ इसमें इन्वेंट हुई, एक और चीज़ इफेक्टिव आ गई कि ये एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करने की सलाहियत रखते थे, चलाने की, यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स थे जो हम आजकल करते हैं। ठीक है, इन एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करने की एबिलिटी ये रखते थे। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड IBM सिस्टम 360, उसके बाद कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 330 एंड 660 कंप्यूटर्स। ये इसके क्या हैं एग्जांपल्स हैं, IBM सिस्टम 360 और
कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 330 एंड 660, ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। अब हम जस्ट एक बर्ड आई व्यू लेते हैं अपने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को दोबारा से देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या है, ये 1963 से 1971 में इन्वेंट हुए और इसकी जो इसमें आईसी सर्किट्स को यूज़ किया गया, आईसी सर्किट्स यानी आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर्स की जगह रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर्स को की जगह रिप्लेस किया गया किसको, आईसी चिप्स को, ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए, ठीक है। सेकंड इसकी क्या कि इसमें जो यूटिलाइजेशन है आईसी चिप्स की, उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड और उसकी मेमोरी में क्या हुआ, इजाफा हुआ। फिर इसमें एक और इम्प्रूवमेंट आई कि इसमें इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, साइज़ रिडक्शन थे, साइज़ की में कम थे, कॉस्ट भी इनकी इफेक्टिव थी, ज़्यादा महंगे नहीं थे और रिलायबिलिटी भी इनकी ज़्यादा थी कंपेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर इसका एक और फ़ायदा अगेन के चौथी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक उसमें यह था कि इसमें सबसे पहली दफ़ा कीबोर्ड और मॉनिटर को इस्तेमाल किया गया, उसको इन्वॉल्व किया गया। फिर इसमें नेक्स्ट अगेन क्या थी, कैपेबिलिटी रखते थे इसमें, ये काबिल थे कि इसमें कि ये एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक टाइम पे चलाने में की कैपेबिलिटी रखते थे। और फिर जो इसकी मिसालें हैं वो क्या है, IBM 360, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन 330 और 660, ये थे इसके एग्जांपल्स। तो ये आज हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिटेल के साथ देखा, उसको हमने डिस्क्राइब किया, उसको समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं और अच्छे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।